Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second chapter of history class 7 and the title of your chapter is Mughal Empire Consolidation कि मुग़ल अम्पायर ने फिर अपने आप को कंसोलिडेट कैसे किया अकबर और हुमायूं के बाद, मतलब ख़ुद को कैसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो कोशिश करेंगे इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करें और इसको जल्दी से कंप्लीट भी करें। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जो हम जिसके बारे में पढ़ना है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यहाँ पे आप उसका देख सकते हैं 1556 से लेकर 1605 और ये जो टाइम पीरियड होता है ये उनकी बादशाहत का टाइम पीरियड होता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 में ये बॉर्न हुआ था। इनकी वालदा का नाम जो था वो हमीदा बानो था और अकबर के वालिद का नाम, फादर का नाम हुमायूं था। जब हुमायूं ने ये ख़बर सुनी कि जी उसका बेटा पैदा हुआ है तो उसने वो बहुत खुश हुआ डेफिनेटली, और उसकी खुशी में उसने ईरान से कुछ टीचर्स मंगवाए और कुछ बहुत सारे अपने लोकल एरिया से भी उसने टीचर्स जमा किए। वो चाहता था अपने बच्चे को, अपने बेटे को अच्छी तालीम दे सके। लेकिन कुछ अरसे बाद उसके टीचर्स ने अकबर के टीचर्स ने उसके फादर हुमायूं को ये बताया कि अकबर जो है वो स्टडीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेता और वो बहुत ही नॉन सीरियस है, और अकबर जो है वो गेम्स में बहुत इंटरेस्ट लेता था और उन गेम्स में ज़्यादा उसकी कोशिश होती थी जो वो वाली गेम्स जिनमें बहादुरी, करेज और वैलर शो किया जाए, तो उन गेम्स में उसका इंटरेस्ट था। और फिर हुमायूं को समझ आ गई थी कि अकबर स्टडीज़ में बज़ाहिर इंटरेस्ट नहीं लेता, तो जो उसके इंटरेस्ट हैं उसमें ही उसको रहने दें, तो वो इतना फिर फोर्स नहीं करता था। और ये पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो ये जो मैंने आपको बात बताई है इसी के हवाले से है। तो आपने जो याद रखनी है यहाँ से चीज़ें, अकबर 1542 में पैदा हुआ था, इसके फादर हुमायूं थे, इसकी मदर हमीदा बानो थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे वो बता रहा है कि जब हुमायूं ने दोबारा से इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया था तो उस टाइम उसके साथ अकबर भी था। जब उसके साथ अकबर था तो अकबर ने एक जंग लड़ी थी सिकंदर शाह सूरी के ख़िलाफ़। जब आपको याद है कि शेर शाह सूरी और फिर उसके फैमिली वाले नीचे जब जंग लड़ रहे थे हुमायूं के साथ, तो उस टाइम हुमायूं के साथ अकबर भी शामिल था। अकबर क्योंकि उसका बेटा था तो साथ साथ जंग भी लड़ रहा था। तो अकबर ने जब जंग लड़ी तो वो बहुत फेमस हुआ कि ये तो बहुत अच्छा जंग लड़ता है और ये बहुत अच्छा सोल्जर भी है। तो हुमायूं ने फिर अनाउंस किया कि जब भी मैं मतलब उसकी डेथ होगी हुमायूं की, तो अकबर जो है वो किंग बन जाएगा, उसने अनाउंस किया। और 1556 में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हुमायूं सीढ़ियों से गिर के, स्टेयर से स्लिप होके उसकी डेथ हो गई थी और फिर अकबर जो है फॉर्मली किंग बन गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जब अकबर किंग बना तो उसकी एज थी 14 ईयर्स एज, छोटा था, इतना समझदार नहीं था। तो इसलिए उसके साथ एक ट्यूटर जो उसका था, उसका टीचर जो था बैराम खान, उसका टीचर कौन था? बैराम खान। उसको उसके साथ लगाया गया ताकि वो गवर्नमेंट की चीज़ें और गवर्नेंस चला सके, मतलब जो उसकी हुकूमत है उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे सके। ज़ाहिर है अकबर उस टाइम छोटा था, ख़ुद डिसीजंस नहीं ले सकता था, और हम लेटर ऑन देखेंगे कि बैराम खान के सजेशंस पे काफ़ी सारे काम अकबर ने किए। ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे जो नेक्स्ट आपके पेज पे है, पेज 32 पे, वो है क्रूशल इश्यूज़ एट द टाइम ऑफ एक्सेशन। तो उस टाइम के मसाइल क्या थे जब हुमायूं एक्सेशन कर रहा था, मतलब हुमायूं कब्ज़ा कर रहा था। बज़ाहिर मिलिटरीली तो वो कब्ज़ा कर रहे थे इलाकों का, लेकिन कुछ इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव भी इश्यूज़ थे। किस तरह के इश्यूज़ थे? जैसे कुछ इलाकों के यहाँ पे वो नाम हमें बता रहे हैं कि सिंध, कश्मीर, दक्कन, उड़ीसा, गोंडवाना, गुजरात, ये वो एरियाज़ थे जो ख़ुद इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे। मतलब वो फिर मुग़ल हुकूमत के अंडर नहीं थे बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे, और ये लोग मुग़ल एम्पायर को टैक्स दिया करते थे या कुछ पैसे दिया करते थे। लेकिन जब जंग हुई इनकी, बाबर दोबारा से जब आया था, आपको याद होगा इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, और फिर वो जब इस सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत कर रहा था और उसके बाद फिर शेर शाह सूरी आ गया था दरमियान में, और फिर दोबारा हुमायूं आया था। इस टाइम के दौरान सब कॉन्टिनेंट में फेमाइन आ गया था, मतलब यहाँ पे खाने की कमी हो गई थी, लोगों को पैसों का इशू आ गया था। कहीं बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो कई बार ऐसे भी हुआ कि अकबर को बहुत सारे स्टेट्स पैसे भी नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ेंगे तो उस टाइम एक मुश्किल हालात चल रहे थे ओवरऑल फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, के किस तरह से मुग़ल अम्पायर को चलाया जाए या जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनको किस तरह से हेल्प आउट किया जाए ताकि वो अकबर को टैक्स वगैरह पे कर सकें। और इस टाइम में जब डेफिनेटली मुग़ल अम्पायर के भी हालात मुश्किल चल रहे थे, तो दूसरी साइड से जो राजपूत थे या जो दूसरे जिन लोगों को लगा कि हाँ हमारे पास मौका है, हम यहाँ पे अटैक करके हुकूमत कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया।
खैर, नेक्स्ट हम आते हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फिर अकबर ने किस तरह से अपने मुग़ल एम्पायर को एक्सपैंड किया। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बैटल है पानीपत की। पानीपत की बैटल हुई थी दूसरी 1556 में। पहली पानीपत की बैटल याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई थी 1526 के अंदर। पहली पानीपत की बैटल 1526 और दूसरी हुई थी 1556। ये वही साल है जब हुमायूं की डेथ भी हुई थी। अब इस जंग के अंदर अकबर जो है वो काबुल में था उस टाइम। अकबर जब काबुल में था तो उसको ख़बर मिली, एक बंदा है हीमन बकाल, जो कि हुमायूं का मिनिस्टर था, कहाँ पर, दिल्ली और आगरा के अंदर। मतलब वो था मुग़ल एम्पायर का ही बंदा, लेकिन उसने रेबल किया और वो हुमायूं की डेथ के बाद अकबर के ख़िलाफ़ हो गया और उसने कहा ये दिल्ली और आगरा मेरा स्टेट है, मैं यहाँ हुकूमत करूँगा। तो जब अकबर को ख़बर मिली तो उसने फिर अपने ट्यूटर, जो उसका टीचर था बैराम ख़ान, उससे मशवरा लिया, सजेशन ली कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो उसने सजेशन दी बैराम ख़ान ने कि आप ऑर्डर करें कि हम दिल्ली पे अटैक करते हैं, क्योंकि दिल्ली किसने कैप्चर कर लिया था, हीमन बकाल ने। और हीमन बकाल कौन है, आई रिपीट, वो मिनिस्टर था हुमायूं का पहले, और अब उसने रेबल कर दिया था, बगावत कर ली थी अकबर के ख़िलाफ़। और फिर जब बैराम ख़ान ने उसको सजेशन दी अकबर को, तो अकबर ने ऑर्डर किया कि हमारी एक आर्मी का एक यूनिट जो है वो जाएगा दिल्ली की तरफ और अटैक करेगा। और वहाँ पे जो हीमन बकाल की आर्टिलरी थी, आर्टिलरी मींस वहाँ पे टैंक वगैरह, ये तोपें वगैरह जो होती थी उस ज़माने में, उनको रोक लिया गया, उनको सील कर दिया गया, जिससे हीमन बकाल को बड़ा धचका लगा, क्योंकि उसके पास वो तोपें वगैरह अब नहीं रहीं। और फिर फाइनली जो बैटल फील्ड में लड़ाई हुई, जो जो मैदान जंग था, जब आमने सामने आए हीमन बकाल और अकबर की आर्मी, तो उसके अंदर हीमन बकाल, बेशक उसके पास आर्टिलरी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से जंग लड़ी। और ये मैदान कौन सा था, पानीपत का मैदान था जहाँ पे ये जंग हुई। और इसी जंग के दौरान जब ये जंग लड़ रहे थे, तो एक एरो, जो जिसको आप तीर कहते हैं, वो तीर आके हीमन बकाल की आंख में लगा और वो अपने होडा से नीचे गिर गया। ये होडा वो जगह होती है जो आप कभी एलिफेंट्स के ऊपर या कैमल्स के ऊपर देखते होंगे, कि वो इससे एक बैठने की जगह बनी होती है प्रॉपर, जो प्रिंस होता है या जो उस ज़माने का रूलर या लीडर होता है उसके लिए बनाई जाती है। तो आप ये गूगल भी कर सकते हैं होडा को, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये होडा से नीचे गिर गया जब उसकी आंख में तीर लगा। और उसका जो माहाउट था, माहाउट होता है जो रास्ता दिखा रहा होता है, रस्सी पकड़ी होती है, जो भी एलिफेंट है, जानवर है जिसको लेके चल रहा है, आगे वो उसको चला रहा होता है। तो उसने कोशिश की माहाउट ने कि वो अपने एलिफेंट को यहाँ से बैटल फील्ड से, पानीपत से दूर ले जाए, ताकि हीमन बकाल को बचा ले। लेकिन हीमन बकाल को कैप्चर कर लिया गया और उसको अकबर के सामने पेश किया गया। जब उसको अकबर के सामने पेश किया गया तो बैराम ख़ान ने सबके सामने उसकी जान ले ली, मतलब उसको मार दिया। और इसके बाद मुग़ल एम्पायर ने दोबारा से दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। तो बेसिकली ये जो सेकंड पानीपत की जंग हुई, इसके अंदर भी मुग़ल ने जीत हासिल की, जिसमें अकबर को जीत हासिल हुई। और इसी के साथ हीमन बकाल के जो मुख्तलिफ साथी थे, अफ़गान्स थे, वो भी कमज़ोर पड़ गए कि भाई अब क्योंकि हीमन बकाल हार गया, तो वो ख़ुद भी कमज़ोर पड़ गए। और कई सारे लोगों ने अकबर के साथ एलिजेंस शो की। एलिजेंस मींस कि उसके इनके साथ शामिल हो गया, उन्होंने अपनी हामी भर ली कि हाँ हम आपके साथ हैं, मुग़ल एम्पायर के साथ हैं, हम आपके ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दो और जगह जो हैं, ग्वालियर और जौनपुर, भी अकबर ने बाद में कैप्चर कर ली। अब हम देखेंगे कि बैराम ख़ान, जो कि अकबर के ट्यूटर हैं, टीचर हैं, उनको अकबर ने क्यों डिसमिस कर दिया। डिसमिस मीन्स उनको क्यों अपनी जॉब से हटा दिया, वहाँ से क्यों निकाल दिया। पहली चीज़ जो हमें पता चलती है कि बैराम ख़ान ने 4 साल के लिए अकबर के साथ काम किया। 1556 से लेके 1560 तक उन्होंने काम किया। इन 4 सालों में कभी भी बैराम ख़ान ने डिसलॉयल्टी नहीं शो की थी, मतलब कभी भी अकबर के ख़िलाफ़ नहीं हुआ था। लेकिन अकबर को कई लोग ये कहा करते थे कि आप ख़ुद एक इंडिपेंडेंट किंग नहीं हैं, आप बैराम ख़ान की बातें सुन के हुकूमत चलाते हैं। तो ज़ाहिर है किसी इंसान को ये अच्छा नहीं लगता, एक बादशाह को ख़ास तौर पे, कि उसको ये कहा जाए कि जी आप लोगों की बातों में आके चलाते हैं सिस्टम, ना कि आपकी अपनी कोई सोच समझ नहीं है। तो इसी वजह से फिर अकबर ने ये फ़ैसला किया कि मैं बैराम ख़ान को डिसमिस करता हूँ, मैं हटा देता हूँ। और फिर वो ख़ुद एक इंडिपेंडेंट किंग बन गया 1560 में। 1560 के अंदर वो किंग बन गया। और 1560 के बाद उसने तकरीबन 10 जगहों पर हमला किया। उस हमले के नतीजे में उसने वो 10 जगह कैप्चर भी की अकबर ने। और हम उन जगहों को जल्दी से क्विकली रिव्यू करते हैं, क्योंकि इन जगहों के हवाले से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वो जगह बताएं कौन सी हैं जिन पे अकबर ने हमला करके इनको कॉन्कर किया था। सबसे पहली जगह है अंबर, जो जयपुर के पास है। और अंबर 1562 के अंदर
उसने कैप्चर किया था इंडिपेंडेंट किंग बनने के बाद 1560 के बाद। उसके 2 साल बाद उसने अंबर को कैप्चर किया। यहाँ पे उस टाइम में राजा बिहारी मल जो थे वो राजपूत रूलर थे और उन्होंने ओबीडियंस शो की कि मैं आपके साथ हूँ। दूसरी जगह जो है वो गोंडवाना है। गोंडवाना के अंदर उस टाइम में खातून थी, वहाँ पे राजपूत वुमन, उनका नाम था रानी दुर्गावती। ये वही रानी दुर्गावती है जिनके हवाले से कुछ मूवीज़ भी बनी हैं, जिसमें रानी दुर्गावती ने हारने के बाद, ये जंग हारने के बाद अपने आप को जला दिया था। और ये कब उन्होंने कैप्चर किया? 1564 के अंदर अकबर और मुग़ल एम्पायर ने इसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद तीसरी जगह है चिटोर। चिटोर के अंदर भी उस टाइम में राजपूत थे वहाँ पे, और ये जगह जो है 1567 के अंदर उन्होंने कैप्चर की थी अकबर ने। और फिर अकबर ने बिहार पे हमला किया और बिहार को भी कैप्चर कर लिया था उन्होंने 1572 में। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं, उस टाइम जो राजा था बिहार का, उसने पहले अकबर को अपनी एलिजियंस शो की थी। उसने कहा था कि मैं आपके साथ शामिल हूँ, लेकिन उस राजा की डेथ हो गई थी 1568 के अंदर। जब उसकी डेथ होगी तो फिर उसका बेटा जो आया बिहार का जो राजा था, उसके बेटे ने रेबल किया, अकबर के ख़िलाफ़ बगावत की, जिसकी नतीजे में 1572 में फिर अकबर को वहाँ पे अटैक करके इस जगह को कैप्चर करना पड़ा। और फिर 2 जगह हैं, रतनबोर और कलिंजर। रतनबोर और कलिंजर के को भी 1569 में अकबर ने कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1570 में द रूलर्स ऑफ बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर एक्सेप्टेड हिज ओबीडियंस। तो 1570 में ये 3 जगह जो हैं यहाँ पे हमला नहीं करना पड़ा, बल्कि उन तीनों रूलर्स ने, इन 3 जगहों के रूलर्स ने, इनके लीडर्स ने कहा कि हम आपके साथ शामिल हैं, हमसे लड़ाई या जंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मारवर एक जगह है, वहाँ पे 1570 में अकबर ने कैप्चर कर लिया हमला करके, और गुजरात को कैप्चर किया था 1572 के अंदर। और फिर बंगाल को उन्होंने कैप्चर किया था 1576 के अंदर। और फाइनली काबुल को दोबारा से अकबर ने कैप्चर किया था 1585 के अंदर। और इसके अलावा जो एरियाज़ थे उनका जिक्र करना ज़रूरी है। ही हैड ऑल्सो एनेक्स्ड कश्मीर, सिंध, कंधार, दक्कन, उड़ीसा इन हिज किंगडम। और उसके बाद इन तमाम जगहों को कैप्चर करने के बाद अकबर एक स्ट्रॉन्ग और कंसोलिडेटेड मुग़ल एम्पायर के साथ नज़र आया। तो ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अकबर ने क्या रिफॉर्म्स लेकर आए थे। एक मनसबदारी उनका सिस्टम था, एक रिलीजियस उनकी आइडियोलॉजी थी, और एक राजपूत के हवाले से उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।